जय हिंद। मैं क्लास 9 का मैथ पढ़ा रहा था, जिसके अंतर्गत चैप्टर नंबर 7 यानी त्रिभुज स्टार्ट किया था। और त्रिभुज के अंतर्गत मैंने त्रिभुज के सर्वांग सम और सर्वांग समता के जो कसौटी होते हैं, यानी त्रिभुज कब सर्वांग सम होंगे, उनके कसौटियाँ कौन कौन सी है सर्वांग सम होने की, इसका मैंने एक वीडियो बनाया था। लगभग 15 मिनट का है। आप उस वीडियो को देख लेंगे तो आप इस पूरे चैप्टर को और इसके अगले वाले चैप्टर को आप आसानी से सॉल्व कर लोगे। ठीक है, तो हम लोग इस चैप्टर यानी त्रिभुज वाले चैप्टर का पहला प्रश्नावली देखते हैं। प्रश्नावली 7.1 और इसका पहला क्वेश्चंस मैंने बोर्ड पर लिखा है, आप देखिए और मैं आपको बताता हूं कि सॉल्व कैसे करना है। देखिएगा, कह रहा है कि चतुर्भुज ए बी सी डी में, है ना, देखिए एक चतुर्भुज है ए बी सी डी। ठीक है, इस चतुर्भुज में ए सी बराबर ए डी है ना, ये ए सी और ये ए डी, ये दोनों क्या है, बराबर हैं। ठीक है, और ए बी कोण ए को समद्विभाजित करता है। ठीक है, देखिए जो ये ए बी है ना, ये ए बी, ये जो पूरा कोण ए है इसको समद्विभाजित करता है। मतलब कि ये वाला कोण, ऊपर वाला कोण और नीचे वाला कोण आपस में बराबर होंगे। क्यों? क्योंकि इनको ए बी क्या कर रहा है, समद्विभाजित, है ना, यानी समान समान भागों में, दो बराबर भागों में बांट देता है। उसे बोलते हैं समद्विभाजित। सम मतलब समान, द्वि मतलब दो, भाजित मतलब बांट देना, है ना, यानी दो समान भागों में बांट देता है। कौन? ये ए बी। तो मान लेता हूं अगर ये वाला 1 है और ये वाला क्या हो गया, 2 हो गया, तो ये दोनों कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, चलिए तो दर्शाइए कि त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम त्रिभुज ए बी डी। देखिए ए बी सी और ए बी डी, ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होंगे, ये बताना है। और साथ ही साथ BC और BD के बारे में आप क्या कह सकते हैं, ये भी आपको बताना है। चलिए सबसे पहले लिखूंगा दिया है। क्या लिखूंगा? दिया है। लिखूंगा दिया है। क्या दिया है? तो AC बराबर AD, है ना, ये दिया है, लिख देता हूं नीचे, AC बराबर AD। और दूसरा, AB कोण A को समद्विभाजित करता है ना, दिया है ये क्या चीज कि AB कोण A को समद्विभाजित, है ना, समद्विभाजित करता है। जब ये समद्विभाजित करता है, इसका मतलब कोण 1 और कोण 2 क्या हो जाएगा, बराबर। तो नीचे लिख देता हूं कोण 1 बराबर कोण 2। ठीक है, चलिए अब दर्शाइए कि, मतलब कि सिद्ध कीजिए। तो नीचे लिखूंगा सिद्ध करना है ना, सिद्ध करना है। क्या करना है? त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम त्रिभुज ए बी डी। ठीक है, ये हमें सिद्ध करना है। चलिए अब आप ध्यान से समझिएगा। अब मुझे ए बी सी और ए बी डी, इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम सिद्ध करना है। तो सबसे पहले लिखूंगा कि त्रिभुज ए बी सी और ए बी डी में, यानी जिसको ये सिद्ध करना है वही आपको लिखना है। तो लिखूंगा क्या नीचे कि त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज ए बी डी में, है ना, इन्हीं दोनों त्रिभुज में हमें देखना है
क्या देखना है कि दोनों त्रिभुज में ऐसी कौन सी भुजा है और ऐसी कौन सी कोण है जो दोनों में बराबर है। तो देखिएगा यहां पे आप देखोगे कि ए बी सी और ए बी डी में ये AC भुजा इस AD के बराबर है ना। तो लिखूंगा क्या नीचे कि AC बराबर AD। अब ये बराबर कहां से आया है, तो ये ऑलरेडी दिया है ना, ये दिया है, तो आगे लिख दूंगा यहां पे दिया है, ठीक है, ये लिख दिया। चलिए अब दूसरा देखिए और क्या आपको बराबर दे रहा है, तो ये कोण 1 और कोण 2 ये बराबर है ना। ठीक है, देखिए यहाँ पे 1 और 2 क्या है, बराबर है, ये हमने लिखा है, किससे दिया है। तो चलिए कोण 1 बराबर कोण 2 ये भी क्या था, दिया है। आई बात समझ में। चलिए अब देखिएगा, अब सोचिए और क्या बराबर आपको दिखाई दे रहा है। तो देखिएगा इस ऊपर वाले त्रिभुज में और नीचे वाले त्रिभुज में ये जो बीच वाली भुजा है AB है ना, ये AB, क्या ये दोनों में सेम नहीं है, बराबर है ना, दोनों में एक ही है ना, यानी उभयनिष्ठ भुजा है। ठीक है, तो तीसरा क्या दिया है कि AB जो है कि इस ABC के लिए AB और ABD के लिए भी AB, तो AB बराबर AB है ना, दोनों त्रिभुज में बराबर है, इसलिए आगे लिख दूंगा उभयनिष्ठ, ठीक है, उभयनिष्ठ भुजा। क्या है ये, उभयनिष्ठ भुजा है ना, ये दोनों में जो एक जैसी होंगी, बराबर होंगी, उसको बोलेंगे उभयनिष्ठ, और ये भुजा है इसलिए उभयनिष्ठ भुजा। तो अब आप देखिए, अब यहाँ पे क्या क्या बराबर आपको मिला। देखिए एक भुजा यानी ये साइड, फिर ये एंगल और ये वाला साइड दिख रहा है, साइड एंगल साइड है ना, यानी यहाँ पे कौन सा लगेगा, SAS है ना, साइड एंगल साइड, यही ना बराबर है। ये साइड वाला इस साइड से, एंगल वाला इस एंगल से, और ये वाला साइड दोनों में बराबर है। तो साइड एंगल साइड सर्वांग समता, ठीक है ना, सर्वांग समता नियम से। अब इस नियम से क्या हो जाएगा कि ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे, यानी त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज ABD क्या हो जाएंगे, ये सर्वांगसम हो जाएंगे। यही हमें सिद्ध करना था, ये हमारा सिद्ध हो चुका है। चलिए अब देखिए यहां पे लिख दूंगा प्रूव्ड, क्या लिखूंगा, प्रूव्ड हो गया। लेकिन अब दूसरा प्रश्न ये था कि BC और BD के बारे में आप क्या कहोगे। देखिए जब ये त्रिभुज और ये त्रिभुज दोनों सर्वांगसम हो गए, तो इसी त्रिभुज में है ना BC और यहाँ पे है BD, तो जब दो त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएंगे तो उनकी सभी भुजाएं और सभी कोण आपस में बराबर होंगे। इसका मतलब कि BC और BD भी क्या होगा, बराबर होगा। तो नीचे क्या लिखेंगे कि BC एवं BD है ना, BC एवं BD भी आपस में बराबर होंगे। ठीक है, यानी ये लिख सकता हूं BC बराबर BD, किसके कारण, तो आगे एक शब्द लिख देता हूं बाई CP/CT से। CP/CT क्या है कि यदि किसी दो त्रिभुज की सभी भुजाएं है ना, यानी दोनों त्रिभुज अगर सर्वांगसम है तो उनकी सभी भुजाएं और कोण भी आपस में बराबर होंगे, ये CP/CT का मतलब है। ठीक है, तो ये बराबर हो गया। बस यही हमसे कहा था कि आप ये प्रश्न को सॉल्व करिए और बता दीजिए। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब देखते हैं दूसरा प्रश्न। ABCD एक चतुर्भुज है, ठीक है ना। तो देखिए ABC और D ये एक चतुर्भुज है जिसमें AD बराबर BC है ना, ये जो AD है वो BC के क्या है, बराबर है। ठीक है, ये दोनों क्या है, बराबर है। और DAB है ना, कोण DAB और कोण CBA, देखिए DAB
बी यानी ये वाला कोण, सी बी ए, सी बी ए यानी ये वाला कोण है ना, बीच वाला ही कोण होता है। ये दोनों क्या है, बराबर हैं। तो सिद्ध कीजिए कि ये तीन चीजें सिद्ध करनी है। पहला, ए बी डी सर्वांगसम बी ए सी, यानी ए बी डी और बी ए सी है ना, इसको क्या करना है, सिद्ध करना है। चलिए ठीक है। उसके बाद बी डी बराबर ए सी और कोण ए बी डी बराबर कोण बी ए सी। चलिए अब करना क्या है, सबसे पहले लिखेंगे नीचे दिया है, क्या लिखेंगे, दिया है। क्या दिया है, देखिए कि ए डी बराबर बी सी है ना, क्या दिया है, ए डी बराबर बी सी, नीचे लिखता हूं ए डी बराबर बी सी, ये दिया है। दूसरा दिया है कोण डी ए बी बराबर कोण सी बी ए, ये दिया हुआ है। अब सिद्ध करना है ये वाला, तो तीन चीजें लिखी हुई है प्रश्न में, तो नीचे लिखूंगा सिद्ध करना है ना, सिद्ध करना है। क्या करना है, तो पहला वाला ये लिखा है, तो पहला लिख दूंगा यहाँ पे, कोण ए बी डी सर्वांगसम बी ए सी, ठीक है। दूसरा है आपका बी डी बराबर ए सी, और तीसरा है कोण ए बी डी बराबर कोण बी ए सी। चलिए अब ये जो सर्वांगसम सिद्ध करना है ये दोनों त्रिभुज को, तो इन दोनों त्रिभुज को लिखना होगा। तो क्या लिखूंगा, त्रिभुज ए बी डी तथा त्रिभुज बी ए सी में, ठीक है। देखिए ए बी डी इनको अलग करता हूं, ध्यान से देखिएगा, यहां पे अलग करता हूं, ऐसे ऐसे हो गया, क्या चीज, ए डी और ये बी, ऐसे ये वाला। दूसरा क्या है, बी ए सी, चलिए बी है यहाँ पे, ऐसे करता हूं, यहाँ पे बी, ए ऊपर है तो ऐसे मैंने कर दिया, ये ए यहाँ पे, और सी कहाँ है, नीचे है, तो ऐसे हो गया, नीचे ऐसे ऐसे, ठीक है, ऐसे है ना। इन दोनों त्रिभुज को अलग अलग कर लिया आपको समझाने के लिए, ध्यान से देखिएगा। चलिए अब देखिए यहाँ पे क्या दिया था कि ए डी बराबर बी सी है ना, ये जो ए डी है और ये बी सी, ये दोनों क्या है, बराबर हैं दोनों त्रिभुज में। डी ए बी बराबर सी बी ए, देखिए डी ए बी और सी बी ए यानी ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या है, आपस में बराबर है। ये बात क्लियर हो गया। चलिए इतना चीजें दिया हुआ है, तो अब देखिए सबसे पहले यही लिखूंगा क्या, कि ए डी बराबर बी सी है ना, ये दिया था, तो आगे लिख दूंगा दिया है, ठीक है, लिख दिया। चलिए दूसरा अब क्या दिया है, दूसरा ये कोण ए और कोण बी आपस में क्या है, बराबर है ना, तो कोण ए बराबर कोण बी, अब यहां पे लिखता हूं कोण ए बराबर कोण बी, क्या है ये, तो दिया है लिख दिया, ठीक है ना। अब चलिए अब दिमाग लगाइए कि और तीसरी चीजें क्या मिलेंगी। तो तीसरा देखिए, मैं अगर देखूं कि इसमें भी ए बी है और इसमें भी ए बी है ना, तो ये ए बी और ए बी ये उभयनिष्ठ हुआ कि नहीं हुआ, दोनों में सेम है, तो उभयनिष्ठ। तो क्या लिखूंगा, ए बी बराबर ए बी उभयनिष्ठ, ठीक है, भुजा है ना, उभयनिष्ठ भुजा, ये लिख दिया। अब देखिए क्या क्या मिला है हमारा, तो ये है एक ए बी मिला था ना, ये वाली एक भुजा है साइड, और ये एक एंगल मिला था यानी ए, और ये एक मिला था एस है ना, यानी एस ए एस, कौन सा नियम, एस ए एस, तो यहाँ पे लिखूंगा एस ए एस सर्वांग समता नियम से। अब इस नियम से क्या हो जाएगा, तो ये ए बी डी सर्वांगसम बी ए सी हो जाएगा, लिख दूंगा त्रिभुज ए बी डी सर्वांगसम त्रिभुज बी ए सी है ना, यही हमें करना था। तो ये हो गया हमारा पहला प्रूफ, क्या हो गया, पहला प्रूफ्ड, लिख दूंगा पहला प्रूफ्ड। चलिए अब देखिए दूसरा क्या करा था कि बी डी बराबर ए सी, देखिए अब ये बी डी है, ठीक है, और देखिए ये बी डी, ये दिख रहा है आपको बी डी और ये ए सी। अब बताइए जब दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हैं
तो उनकी संगत भुजाएं भी क्या होंगी, आपस में बराबर होंगी ना। तो BD और BC भी क्या होगा, बराबर होगा बाई CPCT, है ना। तो लिख दूंगा दूसरा कि BD बराबर AC, है ना, और कोष्टक में बाई CPCT से हो गया दूसरा भी। तीसरा देखिए क्या करना है, तीसरा कह रहा था कि ABD, है ना, ABD, है ना, ये B वाला कोण, ठीक है, और BAC यानी ये वाला कोण। तो देखिए हमें पता है कि भुजा भी बराबर होगी और कोण भी बराबर होगा, तो सेम लिख देना है आपको। क्या लिखना है, कोण ABD बराबर कोण BAC, और क्या लिख दोगे, बाई CPCT से, ठीक है। ये हो गया हमारा पहला, दूसरा और तीसरा, इसमें का पूरा कंप्लीट हो गया। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब देखते हैं इस प्रश्नावली का प्रश्न संख्या तीसरा। एक रेखाखंड AB पर AD और BC दो बराबर लंब रेखाखंड है, ठीक है। एक रेखाखंड AB है, देखिए ये है AB, ठीक है, और इस पर ना AD और BC दो बराबर लंब रेखाखंड है। तो देखिए यहां से है AD और यहां से है BC, और ये कैसी है, लंब रेखाखंड है। क्या है, लंब रेखा। लंब रेखाखंड का मतलब क्या होता है कि AB से 90 डिग्री और 90 डिग्री के कोण बनाती हुई जा रही है, ठीक है। तो दर्शाइए कि CD, है ना, ये देखिए ये CD, ठीक है, रेखाखंड AB को समद्विभाजित करता है। तो बताना है कि जो ये रेखाखंड, ये जो AB है ना, इसको जो है कि ये CD क्या करती है, समद्विभाजित, यानी बराबर बराबर काटती है इस AB को। तो बराबर बराबर कब काटेगी, जब ये OB और ये OA बराबर होंगे, तभी ना ये जो CD रेखा है वो बराबर जाएगी। तो यही हमें प्रूफ करना है। तो चलिए सबसे पहले लिखूंगा दिया है। क्या लिखूंगा, दिया है। क्या दिया है, देखिए कि AB पर AD और BC दो बराबर लंब रेखाखंड है। इसका मतलब ये हुआ कि AD बराबर ये आपका BC दिया हुआ है ना, बराबर लंब रेखाखंड है, तो ये दिया हुआ है। अब देखिए कोण A और कोण B, है ना, कोण A और कोण B का मान भी कितना है, 90 है। क्यों है, लंब है, लंब का मतलब 90। इसका मतलब यहां पे लिखता हूं कोण A बराबर कोण B, ये भी दिया हुआ है ना। और ये बात क्या लिखा हुआ है यहाँ पे कि एक रेखाखंड AB पर AD और BC दो बराबर लंब रेखाखंड है, ये दिया हुआ था, ठीक है। अब हमें क्या करना है, दर्शाइए कि, सिद्ध करना है। तो लिख दूंगा नीचे सिद्ध करना है। क्या करना है कि CD रेखाखंड AB को समद्विभाजित करता है। मतलब यहां पे लिखता हूं CD रेखाखंड AB को समद्विभाजित करता है। अगर ये समद्विभाजित करता है CD, इसका मतलब कि ये OA और ये OB बराबर होंगे, है ना, यानी OA बराबर OB हमें सिद्ध करना है। अगर ये हम सिद्ध कर दिए तो इसका मतलब कि CD रेखाखंड AB को समद्विभाजित करता है, प्रूफ हो जाएगा। चलिए अब सॉल्व करते हैं। अब देखिए ये OA और OB, देखिए ये OB वाला यहां से त्रिभुज बन रहा है इतना, और ये OA वाला ये त्रिभुज बन रहा है। तो यही दोनों त्रिभुज अगर हम सर्वांगसम सिद्ध कर दे तो बताइए ये भुजा भी बराबर होंगे कि नहीं होंगी। तो चलिए अब दिमाग लगाते हैं। सबसे पहले लिखता हूं कौन कौन सा त्रिभुज है आपका, तो OAD लेता हूं, है ना, त्रिभुज OAD तथा त्रिभुज OBC में अगर ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम सिद्ध हो जाएंगे तो इनकी भुजाएं भी और कोण भी आपस में बराबर हो जाएंगे। बात क्लियर हो जाएगी। चलिए देखिए क्या क्या एक जैसा है। तो देखिएगा यहाँ पे है AD और यहाँ पे है ये भुजा BC, है ना, तो ये दोनों क्या है, बराबर है। तो लिखूंगा AD
बराबर BC, और ये क्या था, दिया है, तो लिख दूंगा दिया है। ठीक है, चलिए अब दूसरा क्या बराबर आपको दिखा है, कोण A और कोण B, है ना। कोण A और कोण B क्यों बराबर है, क्योंकि इसका मान 90 डिग्री है, तो आगे लिख देता हूं 90 डिग्री, है ना, ये भी लिख देता हूं ऐसे। तो देखिए ये दोनों बराबर है, यानी कोण A बराबर कोण B बराबर किससे, 90 डिग्री से। या आप ये भी लिख सकते हो लंब रेखाखंड, है ना, यहाँ पे क्या लिख दूं, या तो दूसरा लिख दूं लंब रेखा खंड से। ठीक है, ये भी आप लिख सकते हो। चलिए अब देखिए तीसरा, सबसे इंपॉर्टेंट है तीसरा, आप खोजते हैं कहाँ पे है। तो देखिए तीसरा मुझे एक चीज दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे ये वाला कोण और नीचे ये वाला कोण, ये दोनों बराबर होंगे कि नहीं होंगे। देखिए शीर्षाभिमुख से ये बराबर होंगे ना दोनों, तो ये बराबर हो जाएंगे, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो कैसे लिखता हूं इसको, कोण AOD, है ना, कोण AOD बराबर BOC, कोण BOC किससे, शीर्षाभिमुख कोण से, है ना, शीर्षाभिमुख कोण से ये क्या हो गया, तो ये बराबर हो गया। अब आप दिमाग लगाइए कौन सा यहाँ पे सर्वांग समता का नियम लग रहा है। तो देखिएगा ये वाली एक भुजा थी ना, यानी S, ठीक है, ये वाला कोण था यानी A, ठीक है, और ये वाला एक कोण है यानी ये भी हो गया A, ठीक है। तो अब देखिए जब दो कोण हो और इन दोनों कोण के बीच की भुजा न हो, दूसरी भुजा हो, तो वहां पे कौन सा नियम लगता है जी, तो आस लगता है, AAS। तो लिखूंगा क्या, AAS सर्वांग समता नियम से। अब इस नियम से क्या हो जाएगा कि ये OAD और OBC ये सर्वांग सम हो जाएगा। तो लिख दूंगा त्रिभुज OAD सर्वांग सम त्रिभुज OBC, ये सर्वांग सम हो गया। और जब ये सर्वांग सम हो जाएंगी तो इनकी भुजाएं और कोण भी आपस में बराबर हो जाएंगे होंगे। तो चलिए देखिए, अब देखिए आप मेरी बातों को ध्यान से, अब देखिए यहाँ पे कि यानी जो ये OA है और ये OB है, ये क्या हो जाएंगे, बराबर। तो यहाँ पे लिख दूंगा OA बराबर OB किससे, बाई CPCT से, हो गया ये बराबर हो जाएंगे। और जब ये दोनों बराबर हो जाएंगे इसका मतलब ये हुआ कि जो CD रेखाखंड AB को समद्विभाजित करता है। तो क्या लिखूंगा, अतः CD रेखाखंड, ठीक है, AB को समद्विभाजित करता है ना, क्या करता है, समद्विभाजित करता है। ये हो गया हमारा तीसरे प्रश्न का आंसर, जो मैंने बताया। बस आपको दिमाग में याद कर लेना है, कॉन्सेप्ट आपको सीख जाना है कि कैसे क्वेश्चंस को किया जा रहा है। अब यहाँ पे मैं आपको एक और कॉन्सेप्ट थोड़ा सा सिखाता हूँ। देखिएगा, मैं जब इसका इंट्रोडक्शन समझाया था जो सर्वांग समता नियम का, वहां पे मैंने आपको एक बात बताया था कि जब कोई कोण 90 डिग्री हो, क्या हो, जब कोई कोण 90 डिग्री हो तो वहां पे RHS लगाएंगे। क्या लगाएंगे, RHS लगाएंगे। तो अगर आपने सोचा कि सर हम क्या इसमें RHS लगा सकते हैं, तो देखिए RHS लगा सकते हैं, लेकिन जब RHS की बात आती है ना, तो वो ज्यादातर प्रयोग जो है कि समरूपता में होता है, और यह है सर्वांग सम। तो यहाँ पे AAS का प्रयोग कीजिए, और जब समरूपता पढ़ेंगे क्लास 10 में, वहां पे RHS का आपको प्रयोग करना सिखा दूं। बात क्लियर हो गया, ठीक है। तो याद रखिएगा ध्यान से कि चीजें क्या मैं कब बता रहा हूं, ठीक है। तो अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब देखते हैं प्रश्न संख्या 4। L और M दो समांतर रेखाएं हैं, ठीक है। देखिए ये है L और ये है M, ये दोनों समांतर रेखा है, ठीक है, जिन्हें समांतर रेखाओं P और Q का एक अन्य युग्म, ठीक है, P और Q का एक
अन्य युग्म जो ये भी समांतर हैं, ठीक है, प्रतिच्छेदित करता है। यानी P और Q का ये भी समांतर युग्म जो है कि इस L और M को क्या करता है, प्रतिच्छेदित करता है। देखिए यहाँ पे बिंदु A पर, बिंदु D पर, बिंदु B पर और बिंदु C पर प्रतिच्छेदित करता है, ठीक है। तो दर्शाइए कि त्रिभुज ABC यानी ये A B और ये पूरा ये वाला त्रिभुज, ठीक है, सर्वांग सम CDA है ना, यानी ये त्रिभुज और ये त्रिभुज आपस में क्या है, सर्वांग सम है। ये हमें सिद्ध करना। तो चलिए सबसे पहले लिखते हैं दिया है। क्या दिया है? दिया है कि L और M समांतर रेखा को P और Q है ना, P और Q एक अन्य समांतर, ठीक है, युग्म प्रतिच्छेदित करता है। मतलब कि L और M भी P और Q भी क्या है, समांतर है, ठीक है। तो यहां पे लिखता हूं L M समांतर, ठीक है, L समांतर M तथा P समांतर Q है ना, दोनों ये समांतर है। बात क्लियर हो गई। चलिए अब ये दोनों समांतर हो गए, हमें ये बात पता चल गया। तो इन दोनों समांतर रेखाओं के बीच ये आपको एक AC दिखाई दे रहा है क्या, ये AC क्या बन रहा है, दो समांतर, ये देखिए दो समांतर है, इसके बीच में अगर एक लाइन खींच दिया जाए तो एक तिर्यक रेखा होगा, पता है ना, तिर्यक रेखा होगा, ठीक है। अब इस तरह भी ये भी समांतर है, तो यहाँ भी ये वाली लाइन और ये वाली समांतर है, तो ये भी क्या होगा, उसका तिर्यक रेखा ही होगा। यानी दोनों समांतर रेखाओं का तिर्यक रेखा क्या है, ये AC है ना। तो नीचे लिखता हूं क्या कि दोनों समांतर रेखाओं का तिर्यक रेखा AC है। क्या है ये, AC है, ठीक है। इतना आपको लिख देना है। अब क्या करना है, नीचे सिद्ध करना है, लिखूंगा सिद्ध करना है। क्या करना है जी, ABC सर्वांगसम CDA, तो लिख दूंगा नीचे त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज CDA। तो चलिए अब इसको लिखना पड़ेगा हमको। नीचे क्या लिखेंगे, त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज CDA में, ठीक है। अब देखिए इन दोनों त्रिभुज में क्या एक जैसे हैं, तो देखिएगा ABC और CDA, तो आप नोटिस कीजिए कि ये जो AB और ये BC और ये AC, ठीक है, इन दोनों त्रिभुज में ये AC क्या है, उभयनिष्ठ है कि नहीं है। देखिए इन दोनों त्रिभुज में AC उभयनिष्ठ है, तो लिखूंगा क्या कि AC बराबर AC उभयनिष्ठ भुजा है ना, ये उभयनिष्ठ भुजा है, ठीक है। चलिए अब देखिए आप मेरी बात ध्यान से, अगर ये दोनों समांतर रेखा है तो मान लेता हूं पहले इसको M और L वाले को, ठीक है, ये दोनों अगर समांतर है तो आप बताइए अगर ये तिर्यक रेखा बन रहा है, ठीक है, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में बराबर होंगे या नहीं होंगे। देखिए तो ये वाला कोण और ये वाला, क्योंकि ये दोनों समांतर है, तो दोनों समांतर है तो बताइए एकांतर कोण से, है ना, देखिए यहाँ पे जेड बन रहा है ना, ऐसे जेड ऐसे बन रहा है जेड, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में बराबर होंगे। मतलब कि CAD है ना, कोण CAD बराबर BCA, कोण BCA, ये दोनों बराबर होंगे किससे, एकांतर कोण से। तो लिख दूंगा एकांतर
कोण से। चलिए अब देखिए दूसरा, अब इसको समांतर मानिए, ये वाला मानना नहीं, ये तो है ही P और ये Q। अब ये वाला जो है तिर्यक रेखा हो गया, तो बताइए इसमें ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में बराबर होंगे, है ना। यानी BAC, कोण BAC बराबर DCA, कोण DCA किससे, ये भी एकांतर कोण से, है ना। अब क्या क्या बराबर मिला है, तो देखिए ये वाला हमारे पास एक एंगल ये और ये वाला एक एंगल ये, और बीच में है साइड, यानी ASA। कौन सा नियम लगेगा, ASA, ठीक है। तो देखिए अब मैं इसे हटाता हूं ये वाला और यहीं पे आपको दिखाता हूं। देखिएगा क्या लिखना है अब आपको कि ASA, देखिए लिखेंगे ASA सर्वांग समता नियम से। ये नियम क्या कहता है कि अब ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, सर्वांग सम हो जाएंगे। तो लिख दूंगा त्रिभुज ABC सर्वांग सम त्रिभुज CDA, ये हो गया प्रूव्ड, ठीक है। बस 4 क्वेश्चंस मैंने कंप्लीट करा दिया। 5 क्या कह रहा है, कह रहा है कि रेखा L कोण A को समद्विभाजित करती है, ठीक है ना। देखिए ये आपको एक रेखा दिखाई दे रहा होगा, ये है L, क्या है ये L है। ये जो है ना कि इस कोण को क्या करता है, समद्विभाजित। समद्विभाजित का मतलब कि ये ऊपर का कोण यानी QAB और PAB ये दोनों बराबर बराबर होंगे। समद्विभाजित का मतलब यही होता है, ठीक है। और B रेखा है ना, ये जो B है रेखा L पर स्थित कोई बिंदु है, इस L पर स्थित क्या है, कोई बिंदु है, ठीक है। BP और BQ कोण A की, है ना, ये देखिए BP और BQ है ना कोण A की, है ना, भुजाओं पर, ये है ना इनकी 2 भुजा देखिए, एक इधर गई है एक इधर गई है। इन भुजाओं पर B से डाले गए लंब है, क्या है, B से डाले गए लंब है। तो दर्शाइए कि त्रिभुज APB सर्वांगसम त्रिभुज AQB, है ना। APB और AQB बताना है कि ये दोनों त्रिभुज क्या है, सर्वांगसम है, ठीक है। दूसरा बताना है कि BP बराबर BQ है, ठीक है ना। ये BP और ये BQ क्या है, बराबर है, या इसी को हिंदी में लिखा है कि बिंदु B कोण की भुजाओं से समदूरस्थ है, यानी ये जो B है ना, इस जो कोण की भुजा है इन भुजाओं से समान दूरी पर है, ठीक है, ठीक है। चलिए अब देखिए सबसे पहले क्या करना, आपको लिखना है दिया है, क्या लिखूंगा, दिया है। क्या दिया है, देखिए सबसे पहले ये दिया था कि रेखा L कोण A को समद्विभाजित करती है, तो लिखूंगा यही चीज कि रेखा L कोण A को समद्विभाजित करती है, ठीक है। अब जो है कि रेखा L जो है कि कोण A को समद्विभाजित करता है, यानी बराबर बराबर भागों में बांटता है। इसका मतलब ये हुआ कि PAB है ना, ये वाला कोण और QAB ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे, है ना। तो कोण PAB इक्वल टू कोण QAB क्या होंगे, ये बराबर होंगे। चलिए अब आगे क्या दिया हुआ है कि BP और BQ कोण A की भुजाओं पर B से डाले गए लंब है, ठीक है ना। यानी ये P और ये Q ये दोनों क्या है, लंब है, मतलब कि ये 90-90 डिग्री है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि APB है ना कोण, ठीक है। अब लिखता हूं जो दिया है वो पर लिख दो कि BP और BQ कोण A की भुजाओं पर B से डाले गए लंब है, ठीक है। इसका मतलब यह हुआ कि कोण APB बराबर कोण AQB
बी, है ना। ए पी बी ये और ए क्यू बी ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। तो आगे क्या हो जाएगा, ये आगे क्या है, बराबर 90 डिग्री, है ना, ये भी बराबर होंगे। चलिए अब हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। ये सिद्ध करना है तो लिखूंगा यहाँ पे सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। पहला क्या है, त्रिभुज ए पी बी, त्रिभुज ए पी बी सर्वांगसम त्रिभुज ए क्यू बी, ये हमें सिद्ध करना है। तो सबसे पहले क्या करना होगा, इन दोनों त्रिभुज को लिखना है। लिखूंगा त्रिभुज ए पी बी तथा त्रिभुज ए क्यू बी में, है ना। चलिए अब देखिए इन दोनों त्रिभुज में क्या क्या मैच कर रहा है। तो पहले तो दोनों त्रिभुज में ए बराबर है, यानी यहाँ पे पी ए बी बराबर क्यू ए बी, कोण पी ए बी बराबर कोण क्यू ए बी, आगे लिख दूंगा दिया है ना, दिया है। चलिए दूसरा ये बराबर था 90 डिग्री वाला, ये भी क्या है, दिया है ना। तो कोण ए पी बी बराबर कोण ए क्यू बी बराबर क्या लिख दूंगा, मतलब कि ये क्या है, दिया है। ठीक है, अब देखिए और क्या बराबर है। तो आप देखिए ये ए बी, अब देखिए ए के बराबर था, पी क्यू के बराबर है, उसमें देखिए ये ए बी भुजा दिख रहा है। ए बी दोनों त्रिभुज के लिए क्या है, उभयनिष्ठ है। यहाँ लिख दूंगा ए बी बराबर ए बी और क्या लिख दूंगा आगे, उभयनिष्ठ भुजा, ठीक है, उभयनिष्ठ भुजा। अब देखिए उभयनिष्ठ भुजा जो है ये हमारे मिल गया। अब दिमाग लगाइए, यहाँ पे ये भुजा मतलब ये कोण दिया था ए, ये कोण ये ए और ये भुजा एस, यानी यहाँ पे जो सर्वांगसम लगेगा ए और ए दिया है, तो ए एस सर्वांगसम नियम से या कसौटी से, ठीक है। चलिए अब इस नियम से क्या हो गया कि ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए। देखिए त्रिभुज ए पी बी सर्वांगसम त्रिभुज ए क्यू बी, ये सर्वांगसम हो गया। अब दूसरा प्रश्न क्या था, बीपी बराबर बी क्यू। अब बताइए जब दोनों त्रिभुज ये बराबर हो गए तो इनकी भुजाएं भी क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी, यानी ये जो बीपी है और ये बी क्यू है ये भी बराबर हो जाएंगे सीपी सीटी से, है ना। दूसरा प्रश्न क्या है, यही, ठीक है। तो लिख दूंगा वही चीज कि बीपी बराबर बी क्यू किससे, बाई सीपी सीटी से, लिख दिया। और नीचे क्या लिखूंगा, ये जो हिंदी लिखा है क्या लिखा है, अर्थात बी कोण की भुजाओं, ठीक है, बी कोण की भुजाओं से समदूरस्थ है ना। बी कोण जो है कि भुजाओं से क्या है, समदूरस्थ है, ये हो गया हमारा प्रूफ। बस यही हमसे कहा था, ये हो गया प्रूफ, ठीक है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब देखते हैं प्रश्न संख्या 6, AC बराबर AE, ठीक है। देखिए ये जो AC है वो AE के बराबर है, ठीक है, और AB बराबर AD, और ये जो AB है वो AD के बराबर है, ठीक है। कोण BAD है ना, ये वाला कोण बराबर EAC यानी ये वाला कोण, ये भी क्या है, बराबर है। तो दर्शाइए कि BC बराबर DE। तो सिद्ध करना है कि जो BC है ये और ये DE है ये क्या होंगे, बराबर होंगे। तो चलिए देखिए, सबसे पहले आपको लिखना है दिया है, क्या दिया है, ठीक है। तो जो दर्शाइए लिखा है ना उसको छोड़ करके बाकी चीजें दिया होता है, और दर्शाइए वाला सिद्ध करना होता है। तो देखिए दिया है क्या आपका, AC बराबर AE, दूसरा आपका दिया है AB बराबर AD, और तीसरा दिया है कोण BAD बराबर कोण EAC, ठीक है। चलिए अब नीचे लिखूंगा सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, क्या करना है कि BC बराबर DE, ठीक है, ये हमें सिद्ध करना है। चलिए सबसे पहले आपको क्या करना है कि चेक करना है कि BC और DE किस त्रिभुज में आ रहे हैं। तो देखिए BC और ये DE, तो दिख रहा है BC ये कहां से बना है, A से, यानी ABC, ठीक है। तो सबसे पहले क्या लिखूंगा नीचे, त्रिभुज ABC तथा
अब देखिए डी ई किस में आ रहा है, डी ई, ये भी ए से स्टार्ट है ना, तो ए डी ई है ना। चलिए तो त्रिभुज ए डी ई में सबसे पहले यही आपको चेक कर लेना है कि आखिर में जिसे सिद्ध करना है वो किस किस त्रिभुज में आ रहा है। ठीक है, अब देखिए ये त्रिभुज आपका हो गया। ठीक है, अब देखिए इस त्रिभुज में क्या क्या बराबर दिया हुआ है, तो देखिएगा ए बी सी में, ए बी और सी में, ठीक है, और ए डी ई में, देखिए इसमें ये भुजा ए बी सी में ये वाली भुजा और ए डी ई में ये वाली भुजा क्या है, आपस में बराबर है ना। तो लिखूंगा क्या कि ए बी बराबर ए डी, है ना जी, ए बी बराबर ए डी, क्या है ये दिया है, तो लिख दूंगा दिया है। चलिए दूसरा देखिए, दूसरा क्या है, तो आपका ए बी सी में, अब यहाँ पे देखिए ये ए सी जो है और ए ए ये भी क्या है दिया है, तो लिखूंगा ए सी बराबर ए ए, ये भी क्या है आपका दिया है। चलिए ये मैंने लिख दिया। अब देखिए दूसरा, अब यहाँ पे हमें कोण दिया था बी ए डी, तो देखेंगे ना कि ये कोण जो है कि ए बी सी में नहीं आ रहा है, देखिए ये वाला छूट जा रहा है, देखिए ए बी सी में ये कोण तो हो ही नहीं पा रहे पूरा, तो मैं क्या करूंगा कि ये डी ए सी को ना, है ना, इस वाले कोण में देखिएगा डी ए सी को, है ना, ये वाला जो कोण है ये वाला कोण है ये वाला, इसको इसमें जोड़ूंगा और इसी को इसमें जोड़ूंगा तो पूरा ये कोण निकल जाएगा। जब इसको जोड़ोगे आप देखिएगा तो ये पूरा आ जाएगा, आएगा ना जोड़ेंगे तो, आज आप इधर से जोड़ेंगे तो यहां से ये पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या लिखूंगा कि अब यहां पे देखिए ये मैंने लिख दिया। अब आपको साइड में करना है, अपने कॉपी के साइड में कीजिएगा, ध्यान सुनिए क्या करना है। साइड पे यहां पे करता हूं, देखिए कोण बी ए डी बराबर कोण ई ए सी, ये चीज, ठीक है। अब नीचे लिखूंगा क्या कि दोनों तरफ डी ए सी, कोण डी ए सी जोड़ने पर, तो जोड़िए यहां से कोण बी ए डी प्लस कोण डी ए सी बराबर कोण ई ए सी प्लस कोण डी ए सी। देखिएगा बी ए डी और डी ए सी यानी जुड़ गया तो पूरा बड़ा आ गया ना, तो बड़ा वाला कोण क्या हो जाएगा बी ए सी, और समझ में क्या हो जाएगा कोण बी ए सी बराबर, अब देखिए ई ए सी और डी ए सी, ई ए सी और इसमें जुड़ गया डी ए सी, तो पूरा क्या हो गया ई ए डी, है ना, क्या हो जाएगा कोण ई ए डी, आ गया ना यहाँ तक पूरा जोड़ दिए तो दोनों तरफ से ये हो गया। अब ये हमने क्या किया है, हमने सॉल्व किया है यानी हल किया हुआ है। ठीक है, तो ये मैंने हल किया है, तो अब देखिएगा ये बराबर हो गया, यानी अब क्या हो गया, तो आप नोटिस करोगे, अब देखिएगा ध्यान से, अब मैं इसे थोड़ा सा हटाता हूं ताकि आपको मैं समझा सकूं। देखिएगा आप ध्यान से, इसमें आप देखोगे कि हमने क्या किया था कि ए बी सी लिया था, तो ए बी और ये सी यानी ये वाला कोण हमें मिल गया। ठीक है, चलिए, और दूसरा ए डी ई, तो ए डी और ई, इसमें भी देखोगे तो ये वाला कोण आ गया आपका, ये ना देना था दोनों में, तो दोनों में हमने देखा कि बी ए सी, बी ए और सी और ई ए डी, है ना, ई ए और ये डी, अब क्या हो गया पूरा कोण आ चुका है पूरा दोनों तरफ से, है ना। इसका मतलब ये हल क्या है, तो अब क्या लिखूंगा कोण बी ए सी बराबर कोण ई ए डी, और आगे क्या लिख दूंगा हल है ना, यहाँ पे हमने हल किया, यहाँ पे देखिए हल है। ठीक है, अब ये लिख दिया। अब देखिए क्या क्या आपको मिला है, ये हमारा साइड मिला है और ये क्या है बीच में एंगल है ना, ये वाला भुजा है ना, ये वाला इस भुजा के बीच का, तो ये एंगल सॉरी साइड, ये एंगल और ये साइड, यानी क्या लगेगा ए एस सॉरी साइड एंगल और साइड, तो एस ए एस। ठीक है, चलिए तो क्या लगेगा एस ए एस सर्वांग सम नियम से। अब सर्वांगसम नियम से क्या हो जाएगा, ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएंगे, यानी त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम त्रिभुज ए डी ई, क्या हो गया ये सर्वांगसम हो गया। लेकिन हमसे कहा था कि बी सी बराबर डी ई बता दीजिए, जब ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए तो बताइए ये बी सी और ये डी ई भी क्या होंगे बराबर होंगे, तो क्या लिख दूंगा नीचे, अब बी सी बराबर, है ना, अतः बी सी बराबर डी ई, ठीक है, और आगे लिख दूंगा बाई सी पी सी टी से। ठीक है, ये हो गया, बस यही हमसे प्रूफ करने के लिए कहा था, ये हो गया हमारा प्रूफ। ठीक है, तो चलिए अब आप क्वेश्चन नंबर 6 का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, बस इतना ही था, आपको कॉन्सेप्ट सीखना था और करना था। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7।
ए बी एक रेखाखंड है, ठीक है। देखिए ये ए और ये बी, ये क्या है, एक रेखाखंड है, ठीक है। और P इसका मध्य बिंदु है ना। P क्या है, इसका मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु है, इसका मतलब ये हुआ कि A से लेकर के P की दूरी और P से लेकर के B की दूरी, ये दोनों बराबर होंगे, ठीक है। चलिए, D और E रेखाखंड AB के एक ही ओर स्थित दो बिंदु इस प्रकार है कि BAD, BA और ये D बराबर ABE, A बी और ये ई, यानी ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में क्या है, बराबर है। और ई पी ए, ई पी और ए, यानी ये वाला कोण बराबर डी पी बी, डी का है, डी पी और ये बी, यानी ये वाला कोण बराबर है, ठीक है। तो सिद्ध करना यानी दर्शाना है कि डी ए पी सर्वांग सम ई पी बी, ठीक है। चलिए, उसके बाद ए डी बराबर बी ई। तो देखिएगा ध्यान से, सबसे पहले लिखूंगा दिया है, दिया है, क्या दिया हुआ है देखिएगा ध्यान से, ए बी एक रेखाखंड है और पी इसका मध्य बिंदु है। तो लिखूंगा क्या, ए बी रेखा खंड का मध्य बिंदु P है, क्या है, P है। तो क्या हो गया, ए पी बराबर बी पी होगा ना, ये दोनों बराबर हो जाएंगे। चलिए, ये दिया था। आगे क्या कह रहा है कि डी और ई रेखाखंड ए बी के एक ही ओर स्थित दो बिंदु इस प्रकार है कि, अब ये दिया हुआ है, कोण बी ए डी बराबर कोण ए बी ई। नेक्स्ट क्या दिया है, कोण ई पी ए बराबर कोण डी पी पी। सिद्ध क्या करना है, डी ए पी सर्वांगसम ए बी पी। चलिए, डी ए पी चेक करते कहाँ है। तो देखिए, डी है ये और ये ए है और ये पी है, यानी हमें ये वाला त्रिभुज लेना है। ये बात समझ आ गया, ये वाला त्रिभुज। तो अब दिमाग लगाइए कि जब ये त्रिभुज हमको लेना है और दूसरा हमको कौन सा लेना है, ई बी पी, ई बी और पी, ये वाला लेना है, ये वाला, ठीक है। अब इस त्रिभुज में क्या क्या मिलेगा, तो आपको ये ए पी मिलेगा और इधर बी पी मिलेगा, ये दोनों में, दोनों त्रिभुज में मिलेगा ना। उसके बाद ये वाला कोण मिलेगा, ठीक है। उसके बाद और देखिए, ये कोण आप देखोगे कि ये कोण तो ये कोण के बराबर है, लेकिन अगर ये पूरा होता है, ऐसे पूरा, तभी ना आता है ए पी डी में ये पूरा आएगा कि नहीं, ये वाला भी। तो इसका मतलब कि ई पी डी जो है, ये अगर मैं इधर वाले और इधर वाले में जोड़ दूं तो पूरा निकल जाएगा, जैसे हमने अभी पीछे वाला प्रश्न किया था। तो क्या करूंगा, नीचे ये जो दिया है ना, इसको मान लूंगा समीकरण 1। तो लिखूंगा समीकरण 1 में, है ना, ई पी ए, देखिए ई पी ए, ये ना है पी वाला, था इसमें जोड़ूंगा क्या है, ई पी डी, है ना। समीकरण 1 में कोण ई पी डी जोड़ने पर, अब दोनों तरफ जोड़ेंगे तो यहां पे जोड़ देता हूं कि दोनों तरफ ए पी डी, दोनों तरफ जोड़ने पर, अब दोनों तरफ जोड़ेंगे तो क्या होगा, कोण ई पी ए प्लस कोण ई पी डी बराबर कोण डी पी बी प्लस कोण ई पी डी, है ना, जोड़ दिया। अब जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिएगा पूरा आ जाएगा, ए पी अब डी आ जाएगा, है ना, पूरा आ जाएगा, क्योंकि अब जोड़ने के बाद ये पूरा बन गया। पहले तो इतना ही था, अब जोड़ने के बाद पूरा हो गया, ए पी डी, है ना। तो देखिए ई पी ए, है ना, ई पी ए हो गया और ये ई पी डी, तो क्या बन गया, ए पी डी, क्या हो गया, कोण ए पी डी बराबर कोण बी पी ई, है ना, बी पी ई, ये हो गया हमारा, ठीक है। अब हमने ये हल किया है, ठीक है। अब चलिए, अब हमको सीधे क्या करना था, डी ए पी, पहला लिखेंगे कि त्रिभुज डी ए पी तथा त्रिभुज ई बी पी में, चलिए अब डी ए पी में देखिए क्या क्या बराबर है, डी ए पी में और ई बी पी में, ई बी पी में। अब देखिए ए पी और ये बी पी क्या है, बराबर है ना। तो ए पी बराबर बी पी, ये क्या है, दिया है, दिया है। चलिए, और क्या बराबर है, कोण ए क्या है, कोण बी के बराबर है। तो कोण ए के लिए क्या था, बी ए डी बराबर ए बी ई, कोण बी ए डी बराबर कोण ए बी ई, क्या है ये, दिया है, ठीक है। चलिए, अब हमने ये हल किया है, तो ये भी तो बराबर है दोनों में, यहाँ पे लिखूंगा कोण ए पी डी बराबर कोण बी पी ई, है ना, हल है, दिया हल है। चलिए,
अब देखिए क्या क्या बराबर हुआ, तो ये कोण हो गया और ये वाला एपी बीपी के बराबर थे, भुजा हो गया और ये वाला एक कोण हो गया, यानी ए एस ए, कौन सा ए एस ए, सर्वांग सम नियम से, या आप सर्वांग समता नियम से भी लिख सकते हो। अब क्या हो गया, इस नियम से ये दोनों क्या हो गए, त्रिभुज सर्वांग सम हो गए। तो त्रिभुज DAP सर्वांग सम त्रिभुज EBP, अब ये सर्वांग सम हो गए। पहला हमसे यही कहा था प्रूफ करने के लिए। दूसरा है यहाँ पे क्या, AD बराबर BE, ठीक है। देखिए AD और ये BE, अब देखिए AD और इसी में ना आ रहा है ना, DAP और EBP में ही ना आ रहा है ये, तो इसका मतलब ये दोनों भी बराबर होंगे किससे, तो बाई CPCT से। बस हो गया प्रूफ, है ना, ये हो गया प्रूफ। यानी क्वेश्चन नंबर 7 में पूरा कंप्लीट हो गया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 8 क्या कह रहा है। कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज ABC में, है ना, जिसमें कोण C समकोण है, ठीक है। देखिए एक त्रिभुज है समकोण, ठीक है ना, कौन सा, A B और C, ठीक है। इसमें जो C है ये वाला, ये जो है कि समकोण है। समकोण का मतलब ये होता है कि ये वाला कोण 90 डिग्री है, ठीक है। चलिए अब M कर्ण AB, देखिए जो M है ना, ये कर्ण, ये वाला कर्ण है, क्या है, ये कर्ण है AB, है ना। AB का मध्य बिंदु है, मतलब कि AB के बीचों बीच में M है। इसका मतलब ये हुआ कि A से लेकर के M की दूरी और B से लेकर के M के बीच की दूरी, यानी ये दूरी बराबर होंगी, है ना, यानी ये वाला और ये वाला बराबर होगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि M क्या है, इस कर्ण AB का मध्य बिंदु है, ठीक है। चलिए C को M से मिलाकर, अब देखिए जो C है, इस C को M से ऐसे मिलाकर D तक इस प्रकार बढ़ाया गया है। अब D तक ऐसे आगे की तरफ बढ़ाते जाइए, D तक इस प्रकार बढ़ाया गया है कि DM बराबर CM, ठीक है। यानी ये DM और ये CM भी क्या है, तो आपके बराबर हैं। ऐसा बढ़ाया गया है कि ये दोनों क्या है, बराबर हैं, ठीक है। बिंदु D को बिंदु B से मिला दिया जाता है ना। देखिए अब जो ये बिंदु D आया था, इसको क्या किया जाएगा, इस B से मिला दिया जाता है, ठीक है। तो दर्शाइए कि त्रिभुज AMC सर्वांग सम त्रिभुज BM और D, है ना, ये त्रिभुज सर्वांग सम है, ये हमें सिद्ध करना है। तो चलिए देख करते हैं। चलिए देखिए पहला, यानी सबसे पहले आपको क्या करना है, लिखना है दिया है, लिखूंगा दिया है, क्या क्या बातें दी है। देखिए ये चीज़ें पूरी तो दी हुई है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट इसमें फैक्ट है वही हम लोग नोट करेंगे, ठीक है। तो पहला यही फैक्ट है कि जो कोण C है वो क्या है, समकोण है, ठीक है, ये चीज़। तो लिखूंगा क्या कि त्रिभुज ABC में कोण C समकोण है, पहला हो गया। दूसरा, M कर्ण AB का मध्य बिंदु है, ये लिखेंगे M कर्ण AB का मध्य बिंदु है ना। जो M है वो कर्ण AB का क्या है, मध्य बिंदु है। तो देखिएगा अब ये जो कर्ण AB है ना, इसका मध्य बिंदु अगर ये M है, इसका मतलब कि AM और BM बराबर होंगे। तो लिख देता हूं नीचे AM बराबर BM, ठीक है। चलिए दूसरा, जब C को M से मिलाकर D तक इस प्रकार बढ़ाया गया है कि DM बराबर CM, ये भी दिया हुआ है, तो क्या लिखूंगा DM, ठीक है, DM। चलिए पहले CM लिख देता हूँ, पहले CM वाला यानी इधर का लिख देता हूँ, ठीक है, क्योंकि दोनों तो बराबर ही है। तो लिख देता हूँ यहाँ पे CM बराबर DM। चलिए अब हमें करना है सिद्ध, लिखूंगा सिद्ध करना है ना। अब कंप्लीट हो गया, तो सिद्ध करना है, क्या करना है, पहला प्रश्न देखिए, त्रिभुज AMC सर्वांगसम त्रिभुज BMD,
ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है, तो चलिए क्या लिखूंगा कि त्रिभुज AMC तथा त्रिभुज BMD में, ठीक है, अब इन दोनों त्रिभुज में देखिए क्या क्या मिल रहा है। AMC और BMD, देखिए इसमें देखोगे कि ये जो AM है और यहाँ से BM है, ये दोनों बराबर हैं, है ना, यानी AM बराबर BM। ठीक है, चलिए दूसरा देखिए, यहाँ से CM और ये DM भी क्या है, बराबर हैं। CM बराबर DM, ये सब क्या है, तो दिया है, लिखूंगा दिया है, इसमें भी लिख दूंगा दिया है। ठीक, अब देखिए अब तीसरा क्या मिल रहा है, तो आप देखोगे कि ये वाला कोण और ये वाला कोण, ये दोनों बराबर होंगे शीर्षाभिमुख से। किससे, शीर्षाभिमुख से। इसका मतलब ये हो गया कि कोण AMC बराबर कोण BMD, किससे, शीर्षाभिमुख कोण से, है ना, शीर्षाभिमुख कोण से ये दोनों कोण बराबर हो जाएंगे। अब देखिए क्या क्या मिला हुआ है, तो ये साइड मिला, ये साइड इस साइड से, ये वाला साइड इस साइड से, और कोण वाला कोण से, यानी AS, ये A और ये S, है ना। कौन सा नियम लगेगा, अब SAS लिखूंगा, SAS सर्वांग समता नियम से, है ना, सर्वांग समता नियम से। चलिए अब इस नियम से क्या हो जाएगा कि ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो जाएंगे। तो लिख दूंगा त्रिभुज AMC सर्वांग सम त्रिभुज BMD। ठीक है, अब देखिए जब ये दोनों त्रिभुज ये वाला इस त्रिभुज के सर्वांग सम हो गए तो ये भुजाएं और कोण भी क्या होंगे, बराबर होंगे। मतलब कि ये वाला कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा, ठीक है, ये वाला कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा, और सभी भुजाएं एक दूसरे के बराबर हो जाएंगी। मतलब कि ये भुजा इसके बराबर है, ये भुजा इसके बराबर है, तो ये वाली भुजा भी इसके बराबर हो जाएगी। बात क्लियर हुआ। चलिए तब नीचे लिखता हूं, क्या लिखता हूं सुनिएगा कि कोण ये MBD, देखिएगा MBD, यानी ये वाला कोण इस कोण के बराबर है, ठीक है, और ये भुजा भी क्या है, इस भुजा के बराबर है। ये बात समझ में आ गया। चलिए या तो आप लिख के दिखाइए क्योंकि आगे जरूरत है, या अभी रहने देता हूं, आगे हम प्रश्नों में देखेंगे। तो चलिए इसे हटा देते हैं। देखिए पहला हो गया, चलिए दूसरा आप देखते हैं, दूसरा प्रूफ करते हैं। दूसरा क्या है, कोण DBC एक समकोण है, ये हमें सिद्ध करना है। तो लिखूंगा कोण DBC एक समकोण है। चलिए अब देखिए DBC है ना, ये बताना है कि समकोण है, ठीक है। तो सोचिए एक बात, सुनिएगा ध्यान से। मैंने अभी बताया कि ये कोण इस कोण के बराबर होगा, ठीक है। तो ये वाली भुजा 90 डिग्री पे है ना, देखिए यहाँ से 90 डिग्री पे है ना, ये 90 डिग्री पे ऐसे सीधा है। तो आप देखोगे कि जब ऐसे दो लाइन है, यानी एक ये लाइन है और एक ये लाइन है, ठीक है, और इसमें ये तिर्यक रेखा है, क्या है, ये तिर्यक रेखा है, ठीक है। तो जब ये कोण इस कोण के बराबर होगा तो इसका मतलब ये हुआ कि एकांतर कोण बराबर है। और जब एकांतर कोण बराबर होंगे तो ये भुजा इस भुजा की क्या होगी, समांतर होगी। क्या होगी, समांतर होगी। यानी ये जो BD है ना, और ये जो AC है, ठीक है, ये क्या हो जाएंगे, दोनों समांतर हो जाएंगे, समांतर। और ये भुजा क्या हो जाएगी, AB तिर्यक रेखा हो जी। आई बात समझ में। तो देखिएगा ध्यान से क्या करूंगा, आप देखिए कॉन्सेप्ट समझिएगा एकदम बिल्कुल आसानी से, ठीक है। देखिएगा अब यहीं पे लिखूंगा कि DBM है ना, कोण DBM इक्वल टू CAM, कोण CAM। अब ये दोनों कोण बराबर क्यों हुए, तो क्योंकि हमने ऊपर सिद्ध किया था ये कि सर्वांग सम है ना, दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है, इसलिए कोण भी बराबर होंगे। तो आगे यहाँ पे लिख देता हूं कि सिद्ध किए हैं। आप ये लिख लीजिए या ये लिख दीजिए,
कि त्रिभुज AMC सर्वांगसम त्रिभुज BMD है ना, ये सर्वांगसम है इसलिए ये बराबर है, या लिख दीजिए सिद्ध किए हैं। ठीक है, चलिए अब हमने ये कर दिया। अब देखिए आप, जब ये बराबर है दोनों, तो बराबर है तो ये अब समांतर हो जाएंगे, तो लिखेंगे अतः एकांतर कोण बराबर है, इसलिए DB है ना, ये DB समांतर CA है ना, इसलिए DB समांतर CA, यानी ये भुजाएं समांतर होंगी। ठीक है, क्योंकि एकांतर कोण बराबर है। चलिए अब ये दोनों समांतर होगी। अब इस समांतर में अब आप बीच वाली दोनों लाइन को भूल जाइए, तो आप देखोगे कि यहाँ पे ये दो समांतर है, तो इसमें जो ये BC है ना, ये वाला जो BC है, ये BC और ये है A आपका D। तो आप देखोगे कि जब ये DB और AC समांतर हैं, ठीक है, DB और ये जो CA है ना, या AC है, ये समांतर है, तो ये तिर्यक रेखा होगा कि नहीं होगा BC। ठीक है, तो ये हो गया, इसलिए ये हो गया। अब देखिए इसमें एक तिर्यक रेखा BC है ना, ये BC क्या है, एक तिर्यक रेखा है। अब देखिए ध्यान से, इस समांतर को घुमाते हैं, ऐसे घुमा देते हैं, तो देखिएगा आप थोड़ा सा समझने के लिए, ऐसे मैंने घुमा दिया, तो ये हो गया आपका D और ये हो गया आपका B, ऐसे मैंने कर दिया, घुमा दिया। ठीक है, तो देखिए ये हो गया आपका A और ये हो गया आपका C। अब ये वाला मिला हुआ है, क्योंकि ऊपर का ये और ये समांतर है, तो देखिए ये क्या हो गया, तिर्यक रेखा हो गया। तिर्यक रेखा का जो अंतः कोण होता है ना, ये वाला कोण और ये वाला कोण, ये वाला कोण और ये वाला कोण, इन अंतः कोणों का योग जो है ना कि 180 होता है। ठीक है, तो क्या लिखूंगा कि देखिएगा, सबसे पहले ध्यान से आपको क्या समझ में आया कि अंतः कोणों का योग क्या होगा, 180। अब देखिए इसमें तिर्यक रेखा BC है ना, तो क्या लिखेंगे कि कोण DBC प्लस है ना, DBC है ना, उसके बाद ACB, कोण ACB बराबर क्या चीज, 180 डिग्री है ना। तो क्या लिख देंगे आगे, अंतः कोणों का योग 180 होता है। ठीक है, लिख दिया। चलिए अब देखिए DBC हमें पूछा हुआ था, तो यहाँ पे रहेगा कोण DBC प्लस ACB ये कितना दिया है, समकोण दिया है ना। यहाँ पे देखिए कि ABC में कोण C क्या है, समकोण है, यानी C का मान क्या है, 90 डिग्री। तो यहाँ पे रखूंगा 90 बराबर 180 डिग्री, तो हो जाएगा कोण DBC बराबर 180 माइनस 90, ये हो जाएगा 90 डिग्री है ना। यानी आ गया हमारा कोण DBC बराबर 90 डिग्री। यानी अगर DBC का मान 90 डिग्री है, इसका मतलब कह सकता हूं कि कोण DBC क्या है, समकोण है। तो नीचे लिख देंगे अतः कोण DBC एक समकोण है। हो गया कंप्लीट। ठीक है, दूसरा भी हो गया। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम लोग देखते हैं तीसरा। अब आप नोटिस कर पा रहे हो कि ये जो DBC था, ये वाला भी कोण, ये वाला भी कितना आ गया, 90 डिग्री आ चुका है। तो चलिए अब देखते हैं, इसे हटाता हूं। ठीक है, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब देखिए इसका देखते हैं तीसरा। ठीक है, तो आपको बताना है कमेंट में, कमेंट करके कि आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है जरूर बताइएगा, क्योंकि मैं सबके कमेंट्स को देखता हूँ। ठीक है, तो आप बताएंगे तो मैं और थोड़ा सा इसमें जो भी चीज़ें हो तो मैं थोड़ी सी और कोशिश करूँगा कि आपको अच्छे तरीके से समझा पाऊँ। वैसे मैं ऐसे भी बहुत ज़्यादा कोशिश करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आए। ठीक है, अपने तरफ से 100% देता हूँ। ठीक है, बस आपको भी अपने तरफ से 100% देना है। ठीक है, ये नहीं कि आप देखते हो नहीं, है ना, चल देते हो बिना देखे, कहो अरे यार क्या देखना है, ये सब है कि नहीं। तो बवाल ऐसा नहीं करना चाहिए, आपको अच्छे से समझना है, समझ के ही सॉल्व करना है। ठीक है, देखिए चलिए देखिए अब देखते हैं तीसरा। चलिए तीसरा क्या है, यहाँ से करते हैं। देखिए तीसरा हमें सिद्ध करना है त्रिभुज DBC सर्वांगसम त्रिभुज ACB। देखिए तीसरा त्रिभुज DBC सर्वांगसम त्रिभुज ACB। चलिए ये सिद्ध करना है, तो लिखूंगा पहले तो वही चीज, त्रिभुज DBC तथा त्रिभुज ACB में, है ना। अब देखिए DBC कहाँ है, DBC इसको बाहर करता हूं ऐसे, ध्यान से देखिएगा।
डी बी और सी, ये बी 90 डिग्री हो चुका है, हमने सिद्ध कर लिया है, ठीक है। उसके बाद ए सी बी, ए सी बी इसको भी निकाल लीजिए, यहाँ से ऐसे निकाल लिया मैंने, ए सी बी आपको समझाने के लिए मैंने निकाल दिया। ये सी बी क्या है, 90 डिग्री है, ठीक है। देखिए अब आप देखोगे कि ये जो कोण बी है और ये कोण सी है, ये दोनों क्या है, बराबर है। आई बात समझ में ना, इन दोनों त्रिभुज में, तो देखिएगा ध्यान से, कोण डी बी सी बराबर कोण ए सी बी, है ना, ये दोनों बराबर है। आगे क्या लिख दूंगा कि ध्यान सुनिएगा, ये दोनों क्या है, बराबर है, तो समकोण है, तो यहाँ लिख दूंगा समकोण से, ठीक है। अब देखिए अब क्या, ये BC और BC दोनों में है ना, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा, तो BC बराबर BC, BC बराबर BC, दोनों में है इसलिए उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ से। चलिए अब देखिए अब क्या दिख रहा है, अब देखिए कि ये जो ये DB है और ये AC है ना, ये DB और ये AC ये भी तो बराबर हैं, है ना, किससे, इसके और इस त्रिभुज के सर्वांग सम से। तो क्या लिखूंगा, DB बराबर AC, है ना, DB बराबर AC, ठीक है। अब ये दोनों बराबर हैं, क्यों, आगे लिखूंगा किससे, तो पहला सर्वांग सम हमने किया था AMC, है ना, तो लिखूंगा त्रिभुज AMC सर्वांग सम त्रिभुज BMD से, है ना, ये हमने कर लिया है, सिद्ध कर लिया था, या आप यहाँ पे लिख दीजिए सिद्ध किया है, ठीक है। अब क्या क्या आपको मिला, तो देखिए ये वाला और ये वाला, यानी ये साइड और ये बीच वाला एंगल और ये साइड, यानी SAS सर्वांग समता नियम से, सर्वांग समता नियम से क्या हो जाएगा कि ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो जाएंगे, यही तो सिद्ध करना था। त्रिभुज DBC सर्वांग सम त्रिभुज ACB हो गया तीसरा। चलिए अब देखते हैं चौथा, इसका क्या कर रहा है, CM बराबर 1/2 AB, ये सिद्ध करना है, तो लिख दूंगा पहले CM बराबर 1/2 AB। अब देखिए CM की बात कर रहा है, यानी CM ये वाला और ये पूरा AB का आधा है, ठीक है, यही बात किया है। तो देखिए हमने अभी सिद्ध किया था कि ये बड़ा वाला त्रिभुज है ना, कौन सा, DBC ये पूरा बड़ा वाला त्रिभुज इस ACB के क्या है, तो सर्वांग सम है, ये बड़ा वाला और ये बड़ा वाला दोनों क्या है, सर्वांग सम है। जब दोनों सर्वांग सम है तो आप बताइए इनकी भुजाएं भी आपस में बराबर होंगी, मतलब कि ये जो AB है वो ये DC के बराबर होगी। आई बात समझ में, तो देखिएगा, यानी कह सकता हूँ कि जो DC है ना, DC है पूरा, क्योंकि ये पूरा बड़ा है ना, देख लीजिए DBC में ये आएगा ना DC, ऐसे ही ACB में भी क्या आएगा, ये AB, तो DC बराबर AB ये क्या होंगे, बराबर होंगे। क्यों बराबर होंगे, हमने अभी सिद्ध किया है, ये ऊपर, तो लिख दूंगा यहाँ पे त्रिभुज DBC सर्वांग सम त्रिभुज ACB से, ठीक है। अब ये दोनों बराबर हो गए, और जब दोनों बराबर हो गए तो देखिए हमको तो AB चाहिए, लेकिन यहाँ पे DC नहीं चाहिए, DC की जगह क्या चाहिए, CM चाहिए। अब देखिए जो पूरा DC है ये क्या लिख सकता हूँ, DM प्लस CM लिख सकता हूँ ना, देख लीजिए DM प्लस CM है ना, तभी तो DC होगा, तो लिख सकता हूँ DM प्लस CM बराबर ये AB, है ना, बराबर क्या है AB। अब देखिए हमने देखा था कि ये जो DM और CM क्या है, बराबर है, देख लीजिए यहाँ पे DM और CM क्या है, बराबर है, दिया हुआ है ना, ठीक है। आगे लिख दूंगा कि DM बराबर CM, है ना, तो जहाँ DM है उसके जगह पे CM रख दूंगा, क्योंकि CM ही चाहिए। यहाँ पे हो जाएगा CM प्लस CM बराबर AB, तो CM हो जाएगा 2CM बराबर AB, है ना। तो अब CM बराबर क्या हो जाएगा, ये 2 उधर जाएगा तो हो जाएगा आपका AB/2, और AB/2 को लिख सकते हैं CM बराबर 1/2 AB। यही हमें सिद्ध करने के लिए दिया हुआ था, ये हो गया प्रूव्ड। क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। यानी प्रश्नावली 7.1 मैंने पूरा कंप्लीट करा दिया। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। जय हिंद।